हेलो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, आज की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ चैलेंजर्स क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन ओलंपियाड में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अगर a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 10 है, तो बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है और नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सोचता है, वो बस ये सोचेगा कि आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो वो डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देगा और अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। अब आपने इसको सोचना कैसे है बेटा। सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि ये एक आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + c³ - 3abc, और जो नीचे लिखा है ab bc ac -a² b² c², ये भी किसी आइडेंटिटी में तो आती है। ठीक है, अब आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और शायद आपका आंसर भी गलत आ जाए। तो अगर आपको बेटा आइडेंटिटी याद है तो मैं यहां लिख देता हूं a³ + b³ + c³ -3abc की आइडेंटिटी होती है a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा है ये तो एज इट इज यही लिखा है, क्लियर है, बस वो बाद में है, यहां पे पहले है। तो अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो ये पूरे की पूरी लाइन आ जाएगी a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, कमी किसकी है, अगर कहीं से a + b + c आ जाए तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेटा यहीं से होनी है। आपने इस एक्सप्रेशन में a + b + c से मल्टीप्लाई और a + b + c से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप इतना सोच सकते हो तो ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अब देखो a + b + c, ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। a + b + c, a³ + b³ + c³ -3abc, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, a + b + c, और ये हो गया a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव के थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। अब ये पूरा का पूरा आपका बन चुकी है आइडेंटिटी, और इसका रिजल्ट होता है a³ + b³ + c³ -3abc। तो इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a + b + c, a³ + b³ + c³ -3abc डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ a³ + b³ + c³ -3abc। अब देखो बेटा जो न्यूमरेटर में लिखा है एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, ये नेगेटिव ऊपर भेज देते हैं तो बचा -a + b + c। जो आपका टिपिकल सा एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई होके बिल्कुल छोटे से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है -5, b की वैल्यू कितनी है -6, और c की वैल्यू कितनी है +10। तो कितना हो गया, 6 5 11, -11 +10 -1, और बाहर भी 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने सोचना है कि कोई आइडेंटिटी बन सकती है, अगर बन सकती है तो आपको बनानी है, सिवाय मतलब वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो बताओ x² + y² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब नॉर्मल स्टूडेंट इसको कैसे सोचेगा, वो सोचेगा सर x भी हमारे पास है, y भी हमारे पास है, उठा के वैल्यू यहां पे रख देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा बेटा, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट होगा और कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। इसको करने का तरीका, इसे स्क्वायर जो दे रखा है आपको x² + y², इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले। तो कमी किसकी है, कमी है सर 2xy की, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाया था। तो हमने क्या किया, +2xy और -2xy इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2xy। उससे क्या फायदा है, उससे फायदा होगा बेटा, ये तो बन गया आपका फॉर्मूला, क्लियर है, ये बन गया आपका x + y का होल स्क्वायर,
और ये हो गया माइनस के 2xy। इतना ठीक है। अब इतना करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब पहले आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो। x कितना दे रखा है आपको, ये x दे रखा है पूरा, तो x की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस रूट 5 रेस टू द पावर 1/2 प्लस 2 माइनस रूट 5 रेस टू द पावर 1/2 प्लस y की वैल्यू 2 प्लस रूट 5 रेस टू द पावर 1/2 माइनस 2 माइनस रूट 5 रेस टू द पावर 1/2। ये हो गया x प्लस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/2 और होल स्क्वायर चल रहा है बाहर। इतना ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 5, इसके इंटू कर देते हैं तो कितना आ गया 8 प्लस 4 रूट 5। तो हमारे पास x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 प्लस 4 रूट 5। इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन है 2xy, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 2xy की। ये 2 लिखा, x है आपका 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/2 प्लस 2 माइनस रूट 5 की पावर 1/2 और y की वैल्यू है 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/2 माइनस 2 माइनस रूट 5 की पावर 1/2। क्लियर है। अब देखो बेटा, यहां पे भी आइडेंटिटी बन गई है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर, तो 2 प्लस रूट 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी होता है a का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया 2 प्लस रूट 5, बाहर माइनस है साइन चेंज, 2 प्लस रूट 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 5 होता है 2 रूट 5 इंटू 2 हो गया बेटा 4 रूट 5। यानी कि 2xy का आंसर आ गया हमारा 4 रूट 5 और इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को, इनका जो रिजल्ट आया वो यहां पुट कर दो। इसका रिजल्ट आया है 8 प्लस 4 रूट 5 माइनस इसका रिजल्ट आया 4 रूट 5, तो सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 8। समझ आ गया। तो इस लेवल के क्वेश्चन को बेटा देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।